तो फ्रेंड्स अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं राइट सर्कुलर कोन पे। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन जनरेटेड व्हेन स्ट्रेट लाइन 2y plus 3z equal to 6 and x equal to 0 revolve about z axis। इसका मतलब क्या है कि अगर z एक्सिस है अपनी, ये मान लीजिए आपकी z एक्सिस है, इसके अबाउट ये लाइंस अगर रिवॉल्व करती है, इसके अबाउट ये लाइंस अगर रिवॉल्व करती है तो अपने पास जो सरफेस जनरेट होगा, तो अपने पास जो सरफेस जनरेट होगा वो कोन जनरेट होगा। ठीक है, तो उस कोन की इक्वेशन अपन को फाइंड करनी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन जनरेटेड व्हेन स्ट्रेट लाइन रिवॉल्व अबाउट जेड एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी वर्टेक्स है जिससे ये मेरी जो फिक्स लाइन है जेड एक्सिस जो है पास हो रही है, ये उस कोन की क्या बन जाएगी, इस कोन की बन जाएगी एक्सिस बन जाएगी। ठीक है, और उसके अबाउट रिवॉल्व हो रहे हैं कुछ लाइंस। कौन कौन सी लाइन? 2y plus 3z equal to 6 और x equal to 0। यानी ये जो मेरी फिक्स लाइन है वो मेरी है z एक्सिस, इसके अबाउट रिवॉल्व हो रही है कुछ लाइंस 2y plus 3z equal to 6 और x equal to 0। तो उनको क्या बोलेंगे, जो रिवॉल्व होती है जनरेटर्स बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जनरेटर्स बोलते हैं। तो ये जनरेटर्स की इक्वेशन आपको गिवन है 2y plus 3z equal to 6, 2y plus 3z equal to 6 और x equal to 0 कुछ जनरेटर्स है जो z एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व हो रहे हैं। तो ये क्या, किसका केस है? ये राइट सर्कुलर कोन का है। राइट सर्कुलर कोन में क्या होता है, एक फिक्स लाइन होती है जो वर्टेक्स के पास होती है और जिसके साथ कुछ लाइंस कांस्टेंट एंगल मेंटेन करती है और उसका अबाउट रिवॉल्व भी करती है। तो ये एंगल क्या रहेगा अपना? अल्फा रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब अपना क्या हुआ कि अपने पास यहाँ पे एक बनेगा राइट सर्कुलर कोन। क्या बनेगा? एक राइट सर्कुलर कोन बनेगा। ठीक है, तो ये जो VA जो अपनी फिक्स लाइन होती है अपनी यहाँ पे है जेड एक्सिस, और ये जो जनरेटर्स है, ये जो जनरेटर्स है इनकी इक्वेशन अपन को गिवन है 2y plus 3z equal to 6 और x equal to 0। और ये कांस्टेंट एंगल अल्फा भी अपन को पता नहीं है और भी वर्टेक्स भी अपन को पता नहीं है, और न ही अपन को डायरेक्शन रेशियोज पता है जनरेटर्स के, न ही पता है अपन को अपनी जो एक्सिस है जो अपनी फिक्स लाइन होती है। तो सबसे पहले अपन अप्रोच कैसे करें? यहाँ पे सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि अपन को बोला है जेड एक्सिस। क्या बोला है अपन को? जेड एक्सिस बोला है। तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? आप सभी को पता है जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। यहाँ पे जेड एक्सिस क्या होगी, ये अपनी होगी एक्सिस ऑफ कोन। ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? 0,0,1। ये आपने 3D के अंदर पढ़ा होगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो 0,0,1 होता है, वाई एक्सिस के 0,1,0 होते हैं, एक्स एक्सिस के होते हैं 1,0,0। ये 3D में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो अपन को VA लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता चल गए क्या है, 0,0,1 है। ठीक है, अपन को अपनी जो फिक्स एक्सिस है जिसके साथ जनरेटर्स कांस्टेंट एंगल मेंटेन कर रहे हैं और उसके बाद रिवॉल्व भी कर रहे हैं, ये जो फिक्स लाइन होती है हमेशा वर्टेक्स से पास होती है, और ये जो गाइडिंग कर्व हमेशा यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन में क्या होता है, सर्कल होता है, उसके सेंटर से भी ये फिक्स लाइन पास होती है और हमेशा कांस्टेंट एंगल जनरेटर्स के साथ मेंटेन करती है। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि अपन जनरेटर्स जो है ये मतलब ये एंगल अपन को अगर निकालना है, सेमी वर्टिकल एंगल, ये तभी निकल पाएगा जब इस जनरेटर की इक्वेशन अपने पास हो, यानी इसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए। डायरेक्शन रेशियो अगर इस लाइन के मिल जाए और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमको पता है 0,0,1 है, इसके अगर पता चल जाए तो अपन आसानी से अपन फॉर्मूला लगा देंगे एंगल बिटवीन द टू लाइंस का और फटाफट एंगल पता कर लेंगे। क्योंकि जब तक अपन को सेमी वर्टिकल एंगल नहीं मिलेगा अपन राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए, अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपन ये देखें इक्वेशन कैसे यहाँ पे बना सकते हैं। सबसे पहले देखो वर्टेक्स पता करते हैं अपन। तो वर्टेक्स पता करना बहुत आसान है। कैसे? ये जो इक्वेशन है 2y plus 3z equal to 6, ये जो गिवन है जनरेटर की इक्वेशन, क्या गिवन है? 2y plus 3z equal to 6। यहाँ पे अपन क्योंकि देखिए ये जो एक्सिस है और जनरेटर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो वर्टेक्स है, क्योंकि जो अपनी एक्सिस है वो वर्टेक्स से भी पास हो रही है, जनरेटर भी हमेशा फिक्स पॉइंट से पास हो जिसको वर्टेक्स बोलते हैं, और जो यहाँ पे एक्सिस होती है फिक्स लाइन ये भी हमेशा वर्टेक्स से पास होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स जो अपने जनरेटर को भी सेटिस्फाई करेगा। तो जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0,1 है। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू मैं 0 रख सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा 3z equal to 6। तो z की वैल्यू क्या आएगी 6/3, यानी z की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। इसका मतलब वर्टेक्स अपनी क्या हो जाएगी
वर्टेक्स अपनी हो जाएगी 0,0,2। तो वर्टेक्स अपन ने आसानी से पता कर लिया, बिकॉज दिस वर्टेक्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ फिक्स लाइन एंड द जनरेटर, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ जेड एक्सिस विल सेटिस्फाई द जनरेटर लाइंस। तो अपन ने यहाँ पे जो जेड एक्सिस का जो पॉइंट है y = 0, इस लाइन के ऊपर अपन ने सेटिस्फाई कराया, तो अपने y = 0 हो गया, तो z की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 2 आ गई, और x तो ऑलरेडी 0 है, और तो वर्टेक्स हो गया 0,0,2 हो गया। ठीक है, तो ये वर्टेक्स अपन ने पता कर लिया 0,0,2। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि अपन को चाहिए जनरेटर की इक्वेशन, क्योंकि ये एंगल तभी पता चलेगा जब जनरेटर के डायरेक्शन रेशियो पता चलेंगे। तो जनरेटर के डायरेक्शन रेशियो देखो पता करता है अपन, कैसे पता करेंगे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इक्वेशन लिखने के लिए इक्वेशन डायरेक्ट दी नहीं है, यहाँ पे अपन को अलग अलग लाइन की इक्वेशन दे दी है। तो इसको मैं 2y + 3z = अगर 6 लिखता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2y = इसको मैं लिख सकता हूँ 2y = -3z + 6। 2y = लिख सकता हूँ यहाँ से, अगर -3 में अगर कॉमन ले लूँ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा z - 2। ऐसा हो सकता है ना, जब ध्यान से देखें, इसको यहाँ भेजेंगे -3z + 6, -3 कॉमन लेंगे तो z - 2। और अब अगर मैं इसको इसके नीचे भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा y/-3, और ये क्या हो जाएगा z - 2/2। ये ऐसे कर सकते हैं ना, अपन आसानी से कर सकते हैं। देखिए जरा जानते हैं 2y + 3z = 6, तो 2y कितना हो जाएगा -3z + 6, तो 2y = क्या हो जाएगा -3z - 2। -3 कॉमन ले लिया, -3 को यहाँ पे भेज दिया और इस 2 को यहाँ पे भेज दिया, बात तो एक ही है। और x = 0 अपन को दे रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x/0। ओवरऑल अपने पास ये इक्वेशन आ गई है। क्या इक्वेशन अपने पास आ गई, x/0 = y/-3 = z - 2/2 = सम कांस्टेंट लैम्डा मान लीजिए। ये किसकी इक्वेशन है, ये जनरेटर की इक्वेशन आ गई। तो इसके एलिमेंट देखिए L, M, N क्या होंगे 0,-3,2। तो इसके एलिमेंट भी पता चल गए 0,-3,2। तो डायरेक्शन रेशियो एक्सिस के अपने पास आ गए हैं, और किसके आ गए, जनरेटर के आ गए। तो फटाफट सेमी वर्टिकल एंगल अपन फाइंड कर लेंगे। तो देखिए सेमी वर्टिकल एंगल क्या मिलेगा, सेमी वर्टिकल एंगल cos अल्फा क्या मिलेगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वापस बता देता हूँ। जेड एक्सिस के देखो डायरेक्शन रेशियो किसके, अपने VA के, जो अपनी फिक्स लाइन है उसके क्या है, ये जेड एक्सिस है तो 0,0,1, और डायरेक्शन रेशियो जनरेटर के अपने क्या है, जनरेटर के अपने है 0,-3,2। ये डायरेक्शन रेशियो किसके, इस VA के, जेड एक्सिस के क्या है 0,0,1, और जनरेटर के क्या है 0,-3,2। ये मैंने फाइंड किया 0,-3,2। ठीक है, तो cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई करना था 0.0, इनको मल्टीप्लाई करो 0.-3, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई 1.2/√, इन सब का स्क्वायर करना है ना, तो 0² + 0² + 1², और मल्टीप्लाई √0², 3² 2², है ना। तो देखो ये 0, ये 0, ये 0, ऊपर तो 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे देखो 0² 0, 0², 0, यहाँ 1 बचेगा ना, तो ये तो मैं हटा देता हूँ। ऊपर तो बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 1 लिखने से तो मतलब तो है नहीं, इसको भी हटा देता हूँ। 9 + 4, यहाँ कितना बचेगा 13। तो ओवरऑल cos अल्फा अपने पास आ गया 2/13। कितना आ गया, cos अल्फा कितना आ गया अपने पास, cos अल्फा आ गया 2/√13। तो ये मैंने एंगल अल्फा पता कर लिया है। अब अपना 90% काम हो चुका है। अब बहुत सिंपल है, अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट अज्यूम करूंगा जनरेटर के ऊपर, और फटाफट इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए कैसे अपन निकालेंगे इक्वेशन, देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए बहुत आसान काम हो गया अपना, लगभग काम हो चुका है। cos थीटा अपन ने 2/√3 पता कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट अज्यूम कर लीजिए x, y, z, यहाँ पे, ठीक है ना, एक वेरिएबल पॉइंट x, y, z। ठीक है, वेरिएबल पॉइंट अज्यूम करने पे अब जनरेटर का डायरेक्शन रेशियो क्या रहेगा, 2 पॉइंट हो गए ना, x, y, z, और वर्टेक्स क्या है 0,0,2। तो 2 पॉइंट हो तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। तो अब VA के इसके जनरेटर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, अब जनरेटर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, वेरिएबल पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा इक्वेशन निकालने के लिए, है ना। सबसे पहले तो अपन ने जनरेटर के डायरेक्शन रेशियो वैसे तो 0,-3,2 है,
ये अपन ने पता किया तो अपन को एंगल मिल गया, सेमी वर्टिकल एंगल। लेकिन इक्वेशन निकालने के लिए अपन यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अब डायरेक्शन रेशियो अपने वेरिएबल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिया x, y, z। इक्वेशन x, y, z के फॉर्म में ही एक्सप्रेस की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x, y, z वर्टेक्स कितनी है 0, 0, 2। तो क्या होगा x माइनस 0 विच इज x, y माइनस 0 विच इज y और z माइनस 2। तो ये क्या हो गए जनरेटर के dr हो गए, डायरेक्शन रेशियो किसके हो गए जनरेटर के हो गए। और इस वर्टिकल ये जो एक्सिस है ना, जो फिक्स लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियो तो z एक्सिस के क्या है, डायरेक्शन रेशियो एक्सिस क्या है आपको पता क्या है 0, 0, 1। ये मैंने अभी बताया भी था आपको। इन्हीं का तो यूज करके और 0, -3, 2 का यूज करके मैंने cos अल्फा 2/√3 फाइंड किया था। क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल नहीं आएगा तब तक अपन इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। एक बार अपने पास सेमी वर्टिकल एंगल आ गया तो अपन ने जनरेटर के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट अज्यूम कर लिया x, y, z। अब वेरिएबल पॉइंट ये जो p अज्यूम किया है तो इस vp का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा x माइनस 0, y माइनस 0 और z माइनस 2। ये वर्टेक्स और इस वेरिएबल पॉइंट के बीच में माइनस किया है सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। अब अपना लगभग काम हो चुका है 90%। अब सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वापस अपन cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो cos अल्फा क्या होगा वापस देखिए, मल्टीप्लाई x डॉट 0 प्लस y डॉट 0 प्लस 1 डॉट z माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू, अब यहाँ लिखने से कोई मतलब नहीं है, 0 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, ओवरऑल 1 ही होगा ये, ठीक है। और cos अल्फा की वैल्यू ये यहाँ पे लिख दो, क्या है 2/√13, ये जो अपन ने निकाली थी, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा ना। तो पहले तो मैं यहाँ भेज देता हूँ, क्या हो जाएगा 2/√13 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इंटू √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का होल स्क्वायर। और ये तो 0 हो गया, ये कैंसिल है कैंसिल, यहाँ बचेगा केवल z माइनस 2। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ 13 आएगा, 13 को यहाँ भेज देते हैं और ये हो जाएगा z माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये अपने पास आंसर आ गया, यानी इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन आ गई। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर सेमी वर्टिकल एंगल आपको नहीं दिया। पहली बात तो आपको कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इसने क्या किया, आपको जनरेटर की इक्वेशन आपको दे दी। तो जनरेटर की इक्वेशन का यूज करते हुए अपन ने जनरेटर की मतलब 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इसमें दी, उन स्ट्रेट लाइन को अपन ने मर्ज करके सबसे पहले जनरेटर की इक्वेशन निकाली, वहां से डायरेक्शन रेशियो निकाला। जेड एक्सिस अपने पास थी, हिंट था, तो वो पता था कि 0,0,1 डायरेक्शन रेशियो होगा। तो cos अल्फा अपन ने निकाला, सेमी वर्टिकल एंगल निकाला, वर्टेक्स अपन ने निकाला, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया, उसके बाद एक वेरिएबल पॉइंट अज्यूम करके इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन भी निकालेंगे, जो ये आई है। तो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए और भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।